नमस्ते दोस्तों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी आज वीडियो बनाने का उद्देश्य बहुत खास है। थंबनेल पे आप देख चुके होंगे कि हम आर्य समाज के कार्यों पर चर्चा करेंगे। आज आर्य समाज को 150 वर्ष पूर्व हो गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में नववर्ष के दिन आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। ऐसे कहें तो आर्य समाज का कार्य उससे बहुत पहले से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चालू कर दिया था। अगर हम कहें मोटा मोटी कहें तो 1865 से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्यापक रूप से आर्य समाज का कार्य चालू कर दिया था। उससे पहले भी 1855 से हम उनका कार्य क्षेत्र मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि आर्य समाज है क्या। क्या ये कोई धर्म है अलग से, क्या ये कोई मत है अलग से, क्या कोई एक नास्तिकों का समूह है जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या एक पॉलिटिकल विचार है, क्या एक सोशल रिफॉर्मिस्ट कोई समाज सुधार की संस्था है। इस प्रकार से अलग अलग मत हैं, लोगों के मन में भ्रम है यूँ कहें तो इस वीडियो का उद्देश्य आज हम यही रखेंगे कि आर्य समाज के प्रति, आर्य समाज के कार्यों के प्रति आपको जागरूक करना, और आर्य समाज क्या है, क्या कार्य करता है, वो आप लोगों को बताना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज कोई अलग से मत नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। यह मूल सनातन धर्म की बात करता है, वेदों की बात करता है। और आर्य समाज का मूल है वो वेद है। आर्य समाज का जो आधार बनाया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, वो वेद बनाया है। इसलिए आपने भी सुना होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक श्लोक दिया था, बैक टू वेदास, कि वेदों की ओर लौटो। कि अगर आपको कभी भी कोई उलझन है, कोई दुविधा है, या कहीं चीज आपको लगता है कि यार ये उचित है कि अनुचित है, ये अगर आपको जानना है तो वेदों का आधार आप बनाओ, वेदों पे आप केंद्रित हो जाओ, तो समस्या का समाधान मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आर्य समाज है क्या। तो मैं अपने नज़रिए में देखता हूँ तो आर्य समाज सोशल, रिलीजियस और नेशनल मूवमेंट का नाम आर्य समाज है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्र, एक तो तीनों ही क्षेत्र आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, और तीनों ही क्षेत्रों में आर्य समाज ने व्यापक रूप से कार्य किया है। अगर सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि भाई सोशल रिफॉर्म्स की दृष्टि से आर्य समाज ने क्या कार्य किया है, तो अनेक कार्य किए हैं। एक एक करके संक्षिप्त में मैं आपके सामने वो रखता हूँ। यूँ तो एक एक टॉपिक पर हजारों कहानियां हैं, बहुत लंबी वीडियो भी बन सकती है, लेकिन शॉर्ट में मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन ले लें, बालिकाओं की शिक्षा के विषय को ले लें, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब अपना कार्य संभाला 1865-70 के आसपास, तो उस समय स्त्री शिक्षा के लिए जो देश की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। लोग स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे। अब किस वजह से एक क्रांति आई वो आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं बताऊं तो पंडिता रमाबाई कहती हैं कि उस समय की स्थिति जो थी कि 99 आउट ऑफ 100 एजुकेटेड मैन आर डू नॉट बिलीव इन वुमेन एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। मतलब पढ़े लिखे पुरुषों की भी स्थिति थी कि वो महिलाओं की शिक्षा को या बच्चियों की शिक्षाओं को जरूरी नहीं समझते थे। कुछ तो पाप समझते होंगे, और जो पाप नहीं समझते होंगे तो वो जरूरी नहीं समझते होंगे, वो कहते होंगे कि भाई क्या करना है, घर पे ही तो रहना है, रोटी तो बनानी है। इस प्रकार की स्थिति समाज में मौजूद थी। और भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए, राजा राम मोहन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स हुए, लेकिन उनमें और महर्षि दयानंद में एक छोटा सा अंतर ये था कि जो दूसरे रिफॉर्मर हुए वो अंग्रेजों को देखकर, उनकी शिक्षा पद्धति, उनके कल्चर, उनको देखकर उनसे प्रभावित होकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्कृति को आधार बनाया है समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए। जो लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ था कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी बात है इसलिए हम लोग ये करते हैं, तो उन्हीं को आधार बनाकर, वेदों को ही आधार बनाकर, क्योंकि सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वो वेद हैं, तो वेद को ही आधार बनाकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन सब कृतियों पर कुठाराघात किया है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो अब अगर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात है तो वेदों को ही आधार बनाकर कि वैदिक युग में हमारी नारियां कैसी थी, घोषा, कपला, मैत्री, इन सब के उदाहरण देकर लोगों को जागरूक किया कि हमें
स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और बराबर से जिस प्रकार से बालकों की शिक्षा हो ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा है सत्याग्रह प्रकाश, उसके दूसरे चैप्टर में जहाँ पठन पाठन विधि बताई हुई है उसमें बोला साफ लिखा है कि बालक बालिकाओं को एक उम्र के बाद उनके उनके गुरुकुलों में भेजकर उनकी शिक्षा के लिए भेज देना चाहिए। तो गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए आर्य समाज ने उस समय बहुत कार्य किया और ना सिर्फ ये वैचारिक स्तर पर लोगों को समझाना बुझाना बल्कि जमीन पर भी लड़कियों के लिए गुरुकुल खोलना। तो लाला देवराज जी हुए हैं, उन्होंने 1886 में ये जालंधर जिले में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना करी, अपनी बच्चियों को वहाँ पढ़ाया। और दूसरी बात कि हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों जरूरी थे उस समय, क्योंकि जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे अंग्रेजों द्वारा जो चलाए जा रहे थे स्कूल, वो तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन देते थे, उधर तो बच्चियां पढ़ सकती थी। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, एक समय क्या हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद घर पे थे और उनकी जो पुत्री है वो कुछ खेल रही थी और खेल खेल में गीत गुनगुना रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने ये बात पहचानी कि ये शिक्षा के नाम पर कुछ और भी कार्य इन स्कूलों में हो रहा है, चाहे वो धीरे धीरे अपने ईसाई धर्म की शिक्षा बच्चों को देना और अपने हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से उनको धीरे धीरे अलग करना, ये सारे कार्य भी उन स्कूलों में चल रहे थे। तो इस दृष्टि से भी हमारे स्कूल होने की बहुत आवश्यकता थी। तो उसी श्रृंखला में फिर लाला लाजपत राय हुए, पंडित लेखराम हुए, लाला हंसराज हुए, तो उन्होंने डीएवी स्कूलों की स्थापना करी। आप जानते होंगे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल आज देश में बहुत जगह हैं, तो उनका भी स्थापना की गई। उसका उद्देश्य ये रहा कि भाई जो अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन संस्कृति भारतीय संस्कृति का पाठ वहाँ पढ़ाया जाए, तो इसलिए डीएवी स्कूलों की स्थापना करी गई, जो पढ़ाई तो अंग्रेजी कराते थे लेकिन अपने संस्कार, जिसमें कि कहीं कोई क्रिश्चियन स्कूल या मिशनरी उनका ब्रेन वॉश ना कर सके, इस दृष्टि से भी डीएवी स्कूल की स्थापना करी गई। और भगत सिंह हों, सुखदेव हों, राजगुरु हों, ये सब उसी स्कूलों की उपज है, मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको। तो इस दृष्टि में एजुकेशन की फील्ड में आर्य समाज ने एक व्यापक कार्य किया, आज भी कर रहा है। और ये तो नॉर्मल एजुकेशन की बात हो गई है, और आज की हम समय में देखते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन जो है वो सब लोग अपनी बच्चियों को देते हैं। कहीं बहुत कम ऐसे कोई क्षेत्र होंगे जहां आज भी बच्चियों की शिक्षा को ना मतलब ऐसा समझा जाता हो कि यार इनको क्या क्या पढ़ाना है या वो सब। लेकिन आज भी आप जब ये धार्मिक शिक्षा की बात आती है, वेदों की पढ़ने की बात आती है, गायत्री मंत्र बोलने की बात आती है, तो आज भी आपको देखना रूढ़िवादी लोग मिल जाएंगे। चाहे अपने बागेश्वर धाम ले लो या कोई भी बड़े बड़े आचार्य ले लो, शंकराचार्य ले लो, वो भी आज भी वो कहते हैं कि भाई स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, और कुछ भी अपने बिना सिर पैर के लॉजिक उसमें देते रहेंगे। तो जब ये आज की ऐसी स्थिति है तो उस समय क्या स्थिति रही होगी, ये हमें सोचना चाहिए। और उस समय ही गुरुकुलों की स्थापना करके बच्चियों को न वेद शास्त्र सब पढ़ाना, और बनारस में गुरुकुलों की स्थापना करना, हरिद्वार में गुरुकुलों की स्थापना करना, आज भी अगर हम देखें तो एकमात्र आर्य समाज ऐसी संस्था है जहाँ के गुरुकुलों में बच्चियों को वेद पाठ कराया जाता है, वेदों की शिक्षाएं दी जाती हैं। आज भी दूसरे गुरुकुलों में यूँ तो बहुत कम है बच्चियों के गुरुकुल, अगर हैं भी तो उधर पर कथा वगैरह सिखाई जाएगी, वेद पाठ आज भी नहीं कराया जाता। तो इस दृष्टि से भी आर्य समाज ने बहुत कार्य किया। और जब मैं बात करता हूँ कि जब ये धार्मिक क्षेत्रों में पढ़ने को लेकर के जब ये बच्चियों के साथ भेदभाव या फिर किसी जाति के साथ भेदभाव, तो तब लोगों को, और इस भेदभाव का आधार किसी एक श्लोक को, किसी एक मंत्र को, जो मिलावटी है, जो मूल ग्रंथों में है ही नहीं, मूल आर्ष ग्रंथों में है ही नहीं, उसको आधार बनाकर लोगों में ये भ्रमित किया गया कि भाई इनको इस चीज का अधिकार नहीं है। जैसे कोई एक श्लोक कर दिया गया कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुते,
तो महर्षि दयानंद पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से श्लोक लिया है, किस आर्ष ग्रंथ का श्लोक है, मुझे प्रमाण दो। सब चुप, कौन इसका उत्तर दे। वहीं उसी समय महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों को आधार बनाकर बोलते हैं कि ये जो वेद है, ईश्वर स्वयं कह रहा है कि यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। यजुर्वेद 26:2 का ये मंत्र है, जहाँ ईश्वर कह रहा है मैंने ये कल्याणकारी वेदवाणी सबके लिए बनाई है, चाहे राजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष सबके लिए है। तो एक तरफ मन की बातें, मन के श्लोक, और दूसरी तरफ वैदिक प्रमाण के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती ने बात करी कि हमारी संस्कृति में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न शिक्षा को लेकर, न किसी और चीज को लेकर। तो स्त्री शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया पॉइंट में। बाकी अगर हम बात करें कि भाई अनटचेबिलिटी के खिलाफ आर्य समाज ने क्या किया, जो छुआछूत या अस्पृश्यता थी उसके लिए आर्य समाज ने कितने व्यापक स्तर पर कार्य किया, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो दलितों के सबसे बड़े जो मसीहा हैं वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं, और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य रहे। तो आर्य समाज ने हमेशा एडवोकेट किया कि इक्वल राइट है, किसी के राइट जन्म के आधार पर छीने नहीं जा सकते, सबको समान चीज का अधिकार है। और मंत्रों के द्वारा, अपने आर्ष ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा ये साबित किया। उन्होंने बोला कि न जात्या ब्राह्मण चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न शूद्रो न चावे मलेच्छो वदित्वा गुण कर्मणि। इस संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलिच्छ नहीं होता, गुण कर्म के भेद से ही वे जातिगत भेद हैं। तो इस प्रकार के प्रमाणों के साथ आर्य समाज ने उस समय कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, और वर्ण के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये चारों वर्ण आर्य वर्ण की श्रेणी में आते हैं। मलेच्छ वर्ण है जो आर्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि जो सत्कर्म करने वाला, कोई भी वर्ण का हो, अगर सत्कर्म बोलता है, सत्कर्म करता है, सत्य बोलता है, धर्म पर चलता है, तो सब आर्य हैं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने जातिगत भेदभाव को हटाने का कार्य किया, और इस प्रकार से उन्होंने प्रमाणों के साथ इसका विरोध किया। और एक खास बात जो है कि जब ये विरोध हो रहा है, जो किसी चीज का, किसी कृति का, इसमें किसी एक वर्ग विशेष को किसी इसका दोषी नहीं माना गया कि भाई कि उसके प्रति घृणा करो, बल्कि उन्होंने सत्य चीज को सामने रखा कि भाई ये सत्य है, कुछ धूर्त लोगों ने ये कार्य किया है अपने स्वार्थ बस। तो इसमें किसी जाति के प्रति घृणा नहीं डाली महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और दूसरी बात, अपने संस्कृति के प्रति गौरव का मान बढ़ाया कि हमारी संस्कृति में ये कभी नहीं था। जो बीच में जब धर्म का पतन हुआ तो हम इतने गिर गए कि हमने ऐसे ऐसे श्लोक बना लिए, ऐसे ऐसे धूर्त लोगों ने ऐसे ऐसे मंत्र गढ़ लिए, और किसी वर्ग विशेष को उनके अधिकारों से वंचित करके रखा, और बहुत लंबे काल तक वंचित करके रखा। लेकिन फिर भी किसी के प्रति घृणा का भाव आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों में या उनकी संस्था में आज भी किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं डाला गया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे चीज देखें तो आपको देखेगा कि उन्होंने कार्य किए उस क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं घृणा के बीज बो दिए कि आप इससे घृणा करो, आप इससे घृणा करो, ये ऊंचा, ये नीचा, या इसने हम पर अत्याचार किए, अब इसको उस दंड देना है। तो इस प्रकार से की बात कभी भी आर्य समाज ने न की, न कभी करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ। अब जब ये पैरोकार तो कर दिया कि भाई सब लोग समान हैं सब ये, लेकिन जमीन स्तर पर कार्य करने के लिए सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था, गुरुकुलों की व्यवस्था, सब एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, एक साथ बैठकर खाएंगे, एक साथ सब लोग सारे कार्य करेंगे। उसमें न कोई जाति देखी जाएगी, न कोई वर्ण देखा जाएगा, न कुछ देखा जाएगा, सब ईश्वर के पुत्र हैं, ये मानकर सबके लिए कार्य होगा। और ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करी गई। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी। करीब 200 एकड़ का वो कैंपस था, आज भी है। तो करीब 4-5 हजार बच्चे आज भी उसमें पढ़ रहे होंगे।
तो ऐसे स्कूलों की, गुरुकुलों की व्यवस्था करी गई। मंदिरों में भी जब दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, या तो मंदिरों की स्थापना करी गई, मंदिरों में एंट्री के आंदोलन चलाए गए कि भाई सबको अधिकार है। और आज देखिए, आज कोई रोक सकता है किसी को किसी मंदिर में जाने से। एक समय था कि ये अपने काशी विश्वनाथ के मंदिर में दलितों की एंट्री नहीं थी, शूद्रों की एंट्री नहीं थी, लेकिन आज है। तो जो भी बुराई है, जो भी कुरीतियां हैं, उनको तो नष्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जिस समाज ने, जिस संगठन ने, जिस गुरु ने उसके प्रति इतना पुरजोर कार्य किया उसको समाप्त करने के लिए, उसे हम कहीं ना कहीं आज भूल गए हैं। तो उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जब उनको याद रखेंगे तो उनके विचारों को देखते हुए और जल्दी से और अच्छे से, किसी के प्रति घृणा न करते हुए, इन कार्यों को कर पाएंगे, जिससे सामाजिक एकता बनी रहे। और दूसरी बात आप देखें, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए फिर इंटरकास्ट मैरिज का प्रावधान लाया। आर्य समाज ने कहा कि अब इतने जातिवादी हो गए थे लोग, आज भी है, आज बताइए, आज भी इतने सालों बाद भी लोग अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही जाति में सारे संस्कार करते हैं। उस समय 1870-80 में महर्षि दयानंद सरस्वती इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं कि जब तक अंतर जाति विवाह नहीं होंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं होगा। इसलिए अंतर जाति विवाह को प्रमोट किया। उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अब सबसे पहले उनको अपनाया कि भाई अंतर जाति विवाह हो। लेकिन आज तो ये इतना कठिन मुद्दा हो गया है कि आज आप देखेंगे तो आर्य समाज में भी कुछ लोग अपने आप को आर्य समाजी बोलेंगे कि भाई मैं जाति में नहीं मानता, इसमें नहीं मानता, उसमें नहीं मानता, लेकिन वो भी इंटरकास्ट मैरिज से हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही लोगों को शादियां करनी चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस वक्त मत रखा था। और आज देखो, सरकारें इसको प्रमोट करने के लिए कुछ इनाम भी रखती हैं कि भाई आप इंटरकास्ट करोगे तो आपको 50,000 की राशि, ये सब कुछ दिया जाएगा। तो इतना मॉडर्न विचार उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने रखा, जिससे कि ये जो दीवार उत्पन्न हो गई है इसको तोड़ा जा सके। दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि ये दलित वर्ड आज हम यूज करते हैं कि भाई दलित वर्ग, तो ये पहले दलित वर्ग भी नहीं था, दलित नहीं बोलते थे, कोई लोग अछूत बोलते थे। महात्मा गांधी हरिजन बोलने लगे। हरिजन मतलब हरि के पुत्र। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि भाई हरि के पुत्र तो सब हैं, कि दलित अकेले थोड़ी हैं, या जिनको आप बोल रहे हैं हरिजन से संबोधित कर, वो अकेले थोड़ी है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, जो भी है, सब ईश्वर के पुत्र हैं। तो उस समय श्रद्धानंद जी ने ये वर्ड यूज किया दलित, जिसका दलन किया गया हो, जिसको दबाया गया हो सैकड़ों सालों से, उस वर्ग का नाम स्वामी श्रद्धानंद जी ने दलित दिया। और फिर इस वर्ड को प्रसारित हुआ ये वर्ड, और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और आज हम दलित उद्धारक बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कार्य किया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें एक बीज ऐसा आ गया है कि जिससे एक वर्ग जो उनको बहुत अच्छे से मानता है, तो वो किसी से घृणा भी करने लगता है कि भाई इनको हम इनसे बदला लेना है या जो भी करना है। तो ये विचार आ गया है। लेकिन उसी समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद दलितों के सबसे बड़े मसीहा रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य किया उनके लिए। तो ये एक, और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस में जो अधिकारी वर्ग थे उनसे उन्होंने कहा, महात्मा गांधी से कहा कि आप सबसे बोलिए कि भाई जितने भी ये लोग हैं, ये अपने जो कर्मचारी रख रहे हैं ना, ये दलित वर्ग से के लोगों को अपने पास रखें, उनके साथ बैठें, खाए पिए, उठें, जिससे एक समाज में संदेश जाए कि भाई यहाँ छुआछूत नहीं मानते। लेकिन उस समय गांधी जी ने मना कर दिया कि यार ऐसा अगर हम कठोरता से किसी को बोलेंगे तो हो सकता है ये लोग संगठन को छोड़ दें या ये करें वो कर दें। तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए इन सारे कार्यों को। आज भी आप जाएंगे तो आर्य समाज के जितने भी मंदिर आप मिलेंगे, 60-70% जिनको कथा कथित आप आज के कानून के हिसाब से भी ST/SC में ही डाल के रखा है, लेकिन वेद के अनुसार अगर जो पढ़ ले, ज्ञान अर्जित कर ले, तो वो ब्राह्मण बन जाए, जो
शरीर में बल लाकर कि क्षेत्रों की रक्षा करे, नागरिकों की रक्षा करे वो क्षत्रिय बन जाए, जो व्यापार करे वो वैश्य बन जाए, और जो इन तीनों की मदद करे, इनको सहायता करे, वो शूद्र है। तो इस प्रकार से आज आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन आप एसटी हो, आप एससी हो, तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव हो, जैसा भी हो। लेकिन ये कार्य आर्य समाज ने किया छुआछूत मिटाने का, और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आज भी हम देखते हैं कि आज भी बहुत हद तक ये मिट गया है। कुछ इसमें बचा हुआ है, वो इसी कारण से अभिमान बस बचा हुआ है कि किसी को लगता है यार अब वो हम पर अत्याचार करने लगे हैं, उनको एक्स्ट्रा राइट्स मिल गए, ये हो गया वो हो गया। तो समानता अगर सबको दे दी जाए तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ आर्य समाज ने कार्य किया। अब एक और उस समय बहुत व्यापक रूप से कुप्रथा चलती थी, अभी भी कहीं कहीं आप उनको देख, कहीं कहीं अभी भी उसके पालन होता है उस कुप्रथा का। वो था कि बच्चों का जल्दी विवाह कर देना या बच्चों का विवाह कर देना। कई बार तो ऐसा होता था कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है और पेट में ही बच्चे हैं, तो ऐसा तय हो गया कि अगर मेरी लड़की होगी तेरा लड़का हो गया, तेरी लड़की होगी मेरा लड़का होगा, तो हम इनकी शादी कर लेंगे। और अगर कोई एक मर गया तय होने के बाद, शादी होने से पहले ही बीच में ही किसी का पति मर गया, तो वो उस समय से विधवा हो जाती थी। ऐसी स्थिति समाज में मौजूद थी। फिर एक सती की कुप्रथा थी। तो इन सारी कुप्रथाओं के खिलाफ आर्य समाज ने आंदोलन किया कि भाई ये सारी अवैधिक मान्यता हैं। बच्चों का जल्दी उम्र में विवाह कर देना या सती कर देना, किसी वजह से कुप्रथा हमारी संस्कृति में जुड़ गई, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये लोगों को बताया। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ कार्य किया। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया वो अपनी संस्कृति को आधार मानकर, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर, प्रमाणों के साथ उसका क्या कि भाई हमारी संस्कृति में कुप्रथा आई है, इसको हमें मिटाना है, इसको हमें भगाना है। तो इससे हमारे पूर्वजों के खिलाफ या हमें अपनी सभ्यता के खिलाफ हीन भावना नहीं पैदा हुई, हमें गौरव का अनुभव हुआ कि भाई हम इतने अच्छी संस्कृति समाज से आए थे, हम पतन में चले गए हैं, हमें फिर से वहाँ पहुँचना है। तो इसलिए आर्य समाज ने बच्चों की चाइल्ड मैरिज एजुकेशन का पुरजोर विरोध किया, और आपने एक शारदा एक्ट बना, उसके पीछे हरविलास शारदा जी जो आर्य समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य ही थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो परोपकारिणी सभा निर्माण की थी उसके सदस्य रहे। तो जज थे उस समय 1829-30 में, उन्होंने एक एक्ट पास कराया कि बच्चियों का विवाह जो है, बच्चियों का विवाह 16 साल की उम्र से पहले नहीं होगा। बहुत बड़ी बात थी उस समय, और इसके पीछे आर्य समाज ने भूमि तैयार करी, लोगों को जागरूक किया कि भाई छोटी उम्र में अगर हम बच्चों का विवाह कर देते हैं तो भाई इससे क्या होता है। तो उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज नॉट ओनली हार्म द चिल्ड्रन बट ऑल्सो प्रिवेंट देम फ्रॉम अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई बच्चों का विवाह जल्दी मत करो। एक तो बच्चों का विवाह जल्दी मत करो, ठीक है। दूसरा, बेमेल विवाह होते थे। बेमेल विवाह मतलब किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति का, 60-70 साल का वो व्यक्ति है, 22-23 साल की लड़की से उसकी शादी कर दी या ऐसा, अब वो मर गया तो फिर वो विधवा हो गई, सारी जीवन या तो उसे विधवा करना है या तो सती करने के लिए बाध्य कर देना है। तो इस प्रकार की कुप्रथाएं उस समय चलती थी। तो बेमेल विवाह ना हो, सती प्रथा बंद हो, ऊपर से जब विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, उस समय हिंदुओं में पुनर्विवाह की वो बात नहीं होती थी, पुनर्विवाह नहीं होते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो छोटी उम्र में बालिकाएं विधवा हो जा रही हैं तो इनका पुनर्विवाह होना चाहिए। और आर्य समाजियों ने, कई ने अपने बच्चों के किसी विधवा से शादी कराई, और किसी ने किसी की विधवा पुत्री थी तो उसने उसकी शादी कराई। ऐसे ये आंदोलन चलाया गया कि भाई पुनर्विवाह होने चाहिए, क्योंकि अगर क्योंकि बहुत छोटे में शादी तय हो गई। वो मैंने केस बताया कि शादी हुई भी नहीं है, क्योंकि वचन हो गया था, उस आधार पे उसको फिर बना देना। और फिर एक कुप्रथा चलती थी देवदासी की,
कि भाई अब वो विधवा हो गई तो देवदासी बना दो, उधर महंतों की इनकी उनकी सेवा करते रहो। तो इस प्रकार से भी बहुत कुप्रथाएं थी। तो इन सबको तोड़ने का कार्य आर्य समाज ने उस समय किया। तो उस समय जब ये प्रथाओं को ही धर्म समझा जाता था, उस समय आर्य समाज ने इसका विरोध किया और धर्म के आधार पर ही विरोध किया कि भाई तुम गलत चीज को धर्म के नाम पर थोप रहे हो लोगों को, ये ऐसा तो धर्म है ही नहीं। तो ये चीज सब लोगों को, इस चीज के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो एक तो ये कार्य आर्य समाज ने किया। दूसरा कार्य आर्य समाज ने किया वो है कि भाई अंधविश्वास, जो पाखंड है, रूढ़िवाद है, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ पूरा आंदोलन आर्य समाज का उसके आसपास ही, क्योंकि ये सारी चीज अंधविश्वास ही है कहीं ना कहीं से। अब क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि भाई 2 पीढ़ियों का अंधविश्वास तीसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। किसी ने किसी से पूछा है, कभी कोई चीज होती थी, किसी कारणवश होती थी, आज वो अंधविश्वास हो गई, परंपरा, भाई रात में नाखून मत काटो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये सब अंधविश्वास, अंध परंपराएं चलती थी। तो इसके लिए आर्य समाज ने कहा कि भाई ये इनका विरोध करो। सबसे पहले आर्य समाज ने बोला कि जो ब्लाइंड बिलीव होता है, जो अंधविश्वास होता है, उस पर विश्वास मत करो। खुद से रैशनल थिंकिंग रखो, सोचो कि भाई जो कार्य आप कर रहे हो, धर्म के नाम पर कर रहे हो, जिस किसी के नाम पे कर रहे हो, उसका सोचो कि भाई ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये सत्य है, असत्य है, ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। तो यह चमत्कारों के नाम पर हम किए जा रहे हैं। तो चमत्कारों को आर्य समाज ने नकारा कि भाई चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो भी चीज हो रही है, कोई करने वाला है, कराने वाला है, या चमत्कार नहीं होता, चुटकी बजाने से कुछ फल नहीं मिलता, ये सब कुछ नहीं होता है। तो चमत्कारों का विरोध आर्य समाज ने किया, क्योंकि चमत्कार के नाम पर लोगों को बहुत ठगा गया, लूटा गया। आज भी चमत्कारों के नाम पर लोग कहीं किसी का इलाज कर रहे हैं, कहीं पथरी ठीक कर दे रहे हैं, कहीं किसी को चला दे रहे हैं, किसी को बुला दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पाखंड फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इन सारे चमत्कारों का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया। चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय का चमत्कार हो, सबका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ज्योतिष विद्या वाली चीज होती थी, जो भविष्य बताने वाली बात होती थी, या फिर राहु आ गया, केतु आ गया, अब ये करा लो, ये यज्ञ करा लो, ये करा लो, इतने पंडितों को भोज करा लो, या ये कर दो तो ये सब शांत हो जाएगा, ये सब का विरोध किया कि भाई किसी को आपका फ्यूचर नहीं पता है। तो और कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य को नहीं बदल सकता, किसी भी कर्मकांड से आपका भविष्य नहीं बदला जाएगा। ये सब लूटने के तरीके लोगों ने याद कर रखे हैं, तो इसको आप छोड़ो, कोई आपका भविष्य नहीं जानता। तो ये जो फलित ज्योतिष है, इसका आर्य समाज ने विरोध किया। जो एस्ट्रोलॉजी है कि उस आज भी ऐप आ गए, देखो एस्ट्रोलॉजर ऐप आ गया है, आज कितना फेमस हो गया है वो, अभी भी लोगों को इस पर विश्वास करते हैं या फिर मजाक में देखते हैं अपना भविष्य जो भी है, लेकिन बहुत लोग आज भी इसमें विश्वास करते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। लेकिन उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने विरोध किया कि ऐसा कोई भी फलित ज्योतिष नाम की चीज नहीं होती है। विज्ञान गणित होता है, खगोल शास्त्र होता है कि भाई ग्रहों का गणना करना, ये सब होना, ये सब हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है। लोगों ने बहुत से आचार्य हुए हैं जिन्होंने काल गणना की है, ग्रहों की खोज की है, ये सब वो सब, तो ये होता है। लेकिन कोई बोले कि भाई इसका फल ऐसा होगा, आप पे राहु है, चढ़ गया, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, शनि लगे हैं, तो ये सब का आर्य समाज ने विरोध किया कि भाई ये सब आपको मूर्ख बना रहे हैं, आप इनके चंगुल में मत फंसो। तो फल ज्योतिष नहीं होता है। दूसरा कि भाई ईश्वर एक है, अलग अलग ईश्वरों के नाम पर हम लड़ रहे हैं, समाज में इतना भेदभाव हमने उत्पन्न करके रखा है। हमें तुम्हें सबको बनाने वाला एक ही इंसान है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसके अलग अलग नाम हैं। आप उसे ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, शिव कह लो, गुरु कह लो, यम कह लो, मित्र कह लो, ये सारे उसी के नाम हैं, क्योंकि सारे गुण उसमें, असंख्य गुण हैं, तो असंख्य नाम उसमें हो सकते हैं। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें सबको बनाने वाला एक है।
और आज ये सारी दुनिया मानती है कि अगर ईश्वर है तो वो एक ही होगा, 50 ईश्वर या 33 करोड़ या कितने भी ईश्वर नहीं हो सकते। तो ये, और उसके साथ साथ ईश्वर महर्षि दयानंद ने बोला कि वेद, महर्षि दयानंद ने बोला, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है वेदों के आधार बनाकर ही महर्षि दयानंद ने, ऋषियों का आधार बनाकर ही महर्षि दयानंद ने बोला है। अपने मन से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो ऋषियों ने बोला है, जो हमारे ग्रंथों ने है, मैं बस उसको ही आपके साथ सत्य सत्य बता रहा हूँ। लोगों ने आपको भ्रम करके रखा हुआ है। तो एक ईश्वर है जो सर्व जगह व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो कण कण में है, इधर उधर सब जगह है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई आप उस मंदिर में जाओगे, उधर चल के जाओगे, उधर मन्नत मांगोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, इधर पूर्ण नहीं होगी। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा, ईश्वर आपको फल देगा। और ईश्वर हर का है, इस जगह की भी महत्ता उतनी है, उस जगह की भी महत्ता उतनी है। भाव आपका कितना सही है ईश्वर के प्रति, ये महर्षि दयानंद ने बोला कि वो अगर आपका सही है तो हर कहीं से इच्छाएं पूर्ण होगी। कोई इस जगह विशेष में मन्नतें पूरी नहीं होती हैं, कोई जगह विशेष में ईश्वर वास नहीं करता है। ईश्वर सर्वक्त है, सब जगह से देख रहा है, सुन रहा है हमें, तो ईश्वर हर कहीं है। तो आप ऐसा मानो कि ईश्वर हर कहीं है और उस अनुसार आचरण करो। तो ये महर्षि दयानंद ने बोला, कहा कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। ये आर्य समाज ने बोला, किसके आधार पर बोला? वेद के आधार पर, कि जब ईश्वर हर जगह मौजूद है तो उसे अवतार लेने की जरूरत नहीं। जिनको हम ईश्वर समझते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर जिनको अगर मैं कहूँ तो लोग जिनको ईश्वर बताते हैं वो महापुरुष हुए, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, योगीराज भगवान कृष्ण हो, महादेव भगवान शंकर हो। तो ये सब महापुरुष हुए जिन्होंने अपने योग बल से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से उस उपाधि को प्राप्त किया कि आज हम उन्हें ईश्वर की श्रेणी में रखते हैं, भगवान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। और इसके आधार पे महर्षि दयानंद बोले कि अगर ये अवतारवाद के नाम पर इतना पाखंड लोगों ने घड़ रखा है कि भाई आज देख लो ये भी अवतार, वो कह रहे हम भी अवतार हैं। कोई आज जेलों में जो डले हुए हैं, कबीर पंथी या वो सतपाल बाबा और कौन से बाबा, तो सब अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करके बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं। तो अवतार नहीं होते हैं, ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं आती हैं, अपने कर्मों के आधार पर लोग महान बनते हैं और उनका हमें उनके आचरण पर हमें चलना चाहिए। राम राम बोले और राम के आचरण पे न चलें तो व्यर्थ, कृष्ण कृष्ण बोलें और कृष्ण जैसा आचरण न करें तो जीवन व्यर्थ, महादेव महादेव बोलें और उन जैसा आचरण न करें तो व्यर्थ। लेकिन एक अच्छी चीज इंसानों ने निकाल ली कि भाई उनको ही दूषित कर दो। अगर हम कह रहे हैं कि भाई राम राम बोलें, राम के आचरण पे न चलें व्यर्थ, कृष्ण कृष्ण बोलें, कृष्ण के आचरण पे न चलें तो व्यर्थ, महादेव महादेव बोलें, उनके आचरण पे न चलें तो व्यर्थ, तो ये काम करो, महादेव को ही भांग पिला दो, महादेव को ही मांस मदिरा सारा सेवन करा दो, है? तो और अब हम कहेंगे धार्मिक भी बन जाएंगे और ये सब मांस मदिरा और ये सब का भी सेवन करते रहेंगे, है? कृष्ण को ही रासलीला करने वाला बता दो, अब हम कृष्ण भक्ति भी बन जाएंगे और रास रचाते रहेंगे। तो ऐसा अपने हिसाब से ईश्वर को भी या भगवान को भी हमने कुकर्मी बना दिया है अपने स्वार्थ पर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला कि भाई अवतारवाद नहीं होता है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि मूर्ति पूजा के साथ साथ पाखंड आता है। अब आप देखो मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है, क्योंकि लोगों के मन में यह है कि यार इस मूर्ति में भगवान है, इसके हमें दर्शन करना है। तो लोगों को धक्का की दे दे के पहुंचे जा रहे हैं और उसमें भी आपको देखो कहीं वीआईपी लाइन लगी हुई है, कहीं ये। तो ईश्वर का ये रूप नहीं है, ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। ये मानव रचित जो गढ़ बनाए हुए हैं, वीआईपीओं के लिए अलग, नॉर्मल जनता के लिए अलग, और ये सब, तो ये सब क्रूति आती हैं कहीं, फिर उसके आधार पर हमें जो भी हम उन पर अर्पण कर रहे हैं, किसी न किसी वो वेस्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो ये इसका भी विरोध किया कि भाई ईश्वर की पूजा अगर करनी है तो आप ईश्वर की पूजा
शांति से उपासना, अष्टांग योग के द्वारा ईश्वर की उपासना होती है। कोई भी बाहरी साधन से ईश्वर की उपासना नहीं की जा सकती, महर्षि दयानंद सरस्वती बोलते हैं। तो और बलि प्रथा का विरोध, अब आदमियों ने ईश्वर के नाम पर बलि देना चालू कर दिया, तो भाई तो उसका विरोध किया कि भाई ईश्वर को किसी को हिंसा की जरूरत नहीं, ईश्वर तो सबसे बड़ा अहिंसक है। जो अहिंसक है तो वो क्यों चाहेगा कि उसके जो पुत्र हैं, हम सब उनके पुत्र हैं, वो हिंसक हो जाए, मुझे खुश करने के लिए किसी की बलि दें, किसी बेजुबान को मारें काटें। तो बलि प्रथा का विरोध किया। किसी किसी ने शास्त्रों के आधार पे बना दिया। आज मैं देखता हूँ बहुत फेमस आचार्य हैं, महामंडलेश्वर तो नहीं, महामंडलेश्वर से भी जो ऊंचे आचार्य, अखाड़े के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि भाई बलि प्रथा तो सदियों से चली, अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही है। तो ऐसे ऐसे लोग जब बात करते हैं तो उसका क्या कहा जा सकता है। तो ये सब बोला, और इन सब का आधार उन्होंने जो है वो वेद बनाया। वो कहते हैं कि वेद में आया है, ये जो यजुर्वेद 13:4 का ये मंत्र है, ये भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, उसका आखिरी का पार्ट है। उसमें कह रहे हैं कि उत्पन्न हुए संसार की रचना और पालन करने वाला एक है। जो मैंने बोला ना, संसार एक ही ईश्वर है, तो उसके प्रमाण है। और एक मंत्र आपने बहुत सुना होगा, उसमें कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो एक ही सत्य है। अलग अलग विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से जानते हैं, और इस आधार पर लोग फिर अलग अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं, अलग अलग पूजन पद्धतियों का निर्माण करते हैं, और कहते हैं कि ये सारे रास्ते ले जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ वैसा नहीं है। विद्वान लोग ईश्वर को अलग अलग गुण है ना, तो अलग अलग गुण के आधार पर अलग अलग नामों से तो जानते हैं। लेकिन ईश्वर का गुण अगर अहिंसा है, तो अहिंसा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक व्यक्ति हिंसा करके पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति अहिंसा करके पूजा कर रहा है, और दोनों दोनों इसको प्राप्त कर लेंगे। कोई एक तो इसमें गलत होगा ही ना। तो ऐसा है कि भाई ईश्वर अहिंसक है, तो किसी ने इस पे कहा कि भाई ईश्वर अहिंसावादी है। तो एक एक इस पे चल रहा है कि ईश्वर सत्यवादी है, ईश्वर कर्म। तो एक कह रहा है कि भाई ईश्वर सृष्टि की रचना करने वाला है, एक कह रहा है ईश्वर सृष्टि का पालन करने वाला है। तो ऐसे बुद्धिमान लोगों ने अलग अलग नाम, प्रजापति रख लिया, किसी ने विष्णु रख लिया, किसी ने महेश रख लिया, किसी ने शिव रख लिया। तो ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन आचरण तो एक ही प्रकार का करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक है। और एक ही प्रकार की बात, सत्य ही पसंद आएगा या असत्य ही पसंद आएगा, हिंसा ही पसंद आएगी या अहिंसा ही पसंद आएगी। तो ईश्वर का इस प्रकार से एक प्रकार का ही हमें वो रखना पड़ेगा। अब एक और देखो, आपको जो उस समय कुप्रथा चलती थी वो ये था कि भाई विदेश जाने को पाप समझा जाता था, कि कोई भी जो विदेश यात्रा करता था तो उसे पापी समझा जाता था, और उसको है ना ये समझा जाता था कि अब ये दूषित हो गया है और इसको धर्म से निकाल दिया, समझ लो, उसको बायकॉट हो जाता था, वो क्या बोलते हैं उसको, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो विदेश यात्रा कर पाप समझी जाती थी। आपने रामानुजन के जीवन में भी ये घटना आई, जब वो बाहर जाने, बहुत हिचकिचाहट थी उनके मन में कि यार बाहर जाऊंगा, ब्राह्मण थे वो, पाप समझा जाता था, लेकिन वो गए। तो इस प्रकार की कुप्रथाएं चलती थी। महर्षि दयानंद ने इन सारी कुप्रथाओं का विरोध किया और कहा कि भाई हम तो, जब ये हमारा चक्रवर्ती राज्य था, पूरे संसार में जब हम राज्य करते थे, तो हम लोग हर दृष्टि से बाहर जाते थे राज करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ये सब तो कुप्रथाएं हैं जो आप लोग मान के बैठे हो कि भाई नहीं, इधर से अगर समुद्र पार करेगा तो मलेच्छ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन सब का विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और आज देखो पूरे देश दुनिया में हर कहीं आपको भारतीय मिल जाएंगे, आज उसको पाप नहीं माना जाता। तो ये सारी, इन सब के पीछे किसी संस्था ने कार्य किया है, इतनी सारी चीज़ों के पीछे तो आर्य समाज ने कार्य किया है, निरंतर कर रहा है। थोड़ा धीमा हो गया है कार्य, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें गति आएगी अगर आप लोग इससे जुड़ेंगे तो ये सारे कार्य भी आर्य समाज ने किए कि भाई ये छोटी छोटी जो मान्यताएं बन गई। दूसरा, शुद्धि करना। तो
अब एक बार कोई अपना धर्म परिवर्तित कर लेता था किसी कारणवश, या तो दबाव में कर लिया, या धन के कारण कर लिया, या भूल में कर लिया, और वो वापस हिंदू धर्म में आना चाह रहा है, तो वो कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। तो और इसको पाप भी समझा जाता था कि नहीं, एक बार जो धर्म छोड़ दिया, ने छोड़ दिया, ऐसी मान्यता हो गई थी। तो उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि कार्य किया। आप स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने तो लाखों की संख्या में जो लोग घर वापसी करना चाहते थे उनकी शुद्धि सभा का निर्माण किया, और लाखों की संख्या में उनका शुद्धि कराई, और पुनः उनको सनातन धर्म से जोड़ा। इस कारण उनकी हत्या भी कर दी गई बाद में। तो ये कार्य किया। और एक कश्मीर में स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि करना चाहते थे, तो एक घटना ये घटती कि उधर बहुत सारे लोग तैयार थे सनातन धर्म को अपनाने के लिए, लेकिन उधर उस समय के पंडित जाकर झेलम नदी में खड़े हो गए कि भाई अगर ये स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि कराएगा तो हम सब इधर जान दे देंगे इसमें डूब के, और राजा को बोला कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार से बातें हुई, और फिर वो कार्यक्रम रोक दिया गया, और बाद में स्थिति आप देख रहे हैं उधर क्या हुई। तो इन सारी चीज़ों का कहा कि भाई शुद्धि, जो व्यक्ति अपने मन से, अपने विचार से अगर किसी आना चाह रहा है तो उसको स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने और उनके शिष्यों ने, आर्य समाज ने इस पे भी कार्य किया। दूसरा ये कि भाई जो कुंडली वगैरह बनाते हैं अपन लोग जब पैदा होते हैं, तो शादियों में उनका मिलान कराना कि भाई गुण कितने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ये सब वो सब, तो इसका विरोध किया कि भाई कुंडलियों को मत मिलाओ, आप गुण कर्म स्वभाव मिलाओ, कि भाई हमारी बच्ची, हमारे बच्चे के जो गुण हैं, जो कर्म हैं, जो स्वभाव हैं, जो प्रोफेशन है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों की आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से बात हुई। गोत्र का विरोध नहीं किया, क्योंकि गोत्र साइंटिफिक है, वो डीएनए का उसमें पड़ता है कि भाई एक ही गोत्रों में शादी नहीं होनी चाहिए, उससे डिफिशियंसी आती है, तो उसका नहीं। लेकिन जो कुंडली, जो ग्रह नक्षत्रों के जन्म इस दिन हुआ, इतने बजे हुआ, इस आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है, तो उसका विरोध किया कि ये सब फालतू की चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि भाई वैद्यों से मिल के उनकी जांच कराओ कि भाई ये इनका स्वास्थ्य ठीक है, नहीं है, वो है, और उस आधार पर भी शादियां कराओ। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय बोला। दूसरा, देवदासी प्रथा तो मैंने आपको बताई दी थी, बच्चियों को देवता के नाम पर देवदासी बना लिया जाता था, फिर महंतों की, इनकी उनकी सेवा पे उनका, और दुष्कर्म भी होता था, दुराचार भी होता था कई बार। तो ऐसी ऐसी कुप्रथाएं चलती थी, तो उसका विरोध किया। तीसरी बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं कितनी कृतियाँ मैंने गिनवा दी, और कुछ तो मैं लिखना भूल ही गया होऊंगा, लेकिन ठीक है। एक है कि भाई कभी भी आपके पाप क्षमा नहीं होते हैं। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोली लोगों को कि किसी भी, कोई भी पाप आपने कभी भी किया हो, वो कुछ भी, कितना भी बड़ा पुण्य कर लो आप, वो क्षमा नहीं होगा, उस पाप का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए एक श्लोक आता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम चेते कर्म कल्पकोटि सतेरपि। तो इसका अर्थ ये कि अवश्य ही भोगने पड़ते हैं कर्म, जो आपने शुभ किए हों, अशुभ किए हों, सबको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। तो अगर आज महाकुंभ अभी अभी गुजरा है, कोई कह रहा है 60 करोड़ 65 करोड़ लोग स्नान कराए हैं, और सबके पाप, 60 करोड़ लोगों के पाप धुल गए हैं, तो ऐसी भ्रांतियां जिन्होंने फैलाई कि भाई एक डुबकी लगाने से आपके किए हुए सारे पाप धुल जाएंगे, तो इनका विरोध किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति कितने भी पुण्य आप कर लो, आपका पाप नष्ट नहीं होगा। और सिंपल लॉजिक से हम ये भी चीज़ समझ भी सकते हैं कि आज कितने भी बड़ा पुण्यात्मा हो, आज हम भारतीय कानून के आधार पर भी देखें, आपने बहुत पुण्य किए हों, 10 लोगों की जान बचाई हो, 100 लोगों की जान बचाई हो, लेकिन अगर आपने एक भी मर्डर किया है, तो आपको इस आधार पे क्षमा नहीं किया जाएगा कि यार आपने 100 लोगों की जान बचाई थी, एक का मर्डर कर दिया, तो आपको भारतीय न्याय संहिता आपको दंड नहीं देगी। जब भारतीय न्याय संहिता आपको दंड देगी, तो ईश्वर की न्याय संहिता आपको दंड क्यों नहीं देगी? वो भी देगी।
तो इसलिए ये सब लोगों ने अपने पैसे ऐंठने के तरीके बनाए कि भाई आप ये पूजा करा लो, ये भोज करा लो, ये पाप मिट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद ने बोला कि भाई पाप तो कभी क्षमा नहीं होंगे, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। आप आज से नया जीवन स्टार्ट कर सकते हो, ये पाप खत्म हो जाएंगे, अभी आप पुण्य करो, पुण्य को संचित करो, है ना। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला कि भाई ये तो आप भूल जाओ कि कभी आपके पाप क्षमा होंगे। एक भ्रांति, इतने सारे जब विरोध करते हैं क्रूतियों का, आर्य समाज द्वारा इतनी सारी क्रूतियों का जब विरोध होता है, तो एक भ्रांति लोगों में आ जाती है कि ये हिंदू विरोधी संस्था है। आर्य समाज हिंदुओं का विरोध करती है और तरह तरह के नाम आर्य समाज के साथ जोड़ दिए जाते हैं। आप खुद समझदार हैं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा हुआ, भले आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का समर्थन न किया हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि हैदराबाद में निजाम का शासन था और मंदिरों को तोड़े जा रहे थे, मूर्तियों को नष्ट की जा रही थी, तो आर्य समाज ने ही सबसे पहले वहाँ पर सत्याग्रह का स्टार्ट किया। और पूरे देश से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से हजारों की संख्या में आर्य समाजी गए, जेलों में बंद हुए, दर्जनों की मृत्यु हुई उस आंदोलन में, और निजाम के खिलाफ उसका वो बिगुल बजाया। अपने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर आर्य समाज ने वो भूमिका तय न की होती, इतने बनाई ना होती इतने दिनों में, तो इतने जल्दी हैदराबाद का भारत में विलय कराना बहुत मुश्किल था। तो ये आर्य समाज ने किया। जब मोपला विद्रोह हुआ, लोगों को मारा पीटा और कन्वर्ट कर लिया गया, तो आर्य समाज ने ही वहाँ शुद्धि आंदोलन चलाया और सबको पुनः सनातन धर्म में लाने का प्रयास किया। तो आर्य समाज का उद्देश्य किसी मत पथ संप्रदाय के खिलाफ कार्य करना नहीं है। जो कुरीति है उसको हटाना है, जो सतगुण है उसको लाना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भाई जो उत्तम आत्मा है ना, जो अच्छा आदमी है, वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, वो हमेशा उसे सुख ही मिलेगा, उसे पुण्य ही मिलेगा। और जो बुरा व्यक्ति है, तो वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के अंदर हो, वो हमेशा दुख ही भोगेगा। तो बात यह है कि हम कितने अच्छे हैं, इस पर जोर होना चाहिए और हमें सत्य का पालन करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने श्लोक, अपने जब आर्य समाज के नियम बनाए, तो उसमें एक नियम ये बनाया कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। आपको जब पता चले कि भाई ये सत्य है, तो भाई सत्य को अपनाओ। ये मत सोचो कि यार हम इतने सालों से ये मानते रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ये मानते रहे, हमारे पूर्वज ये मानते रहे, तो हम इस पे रहेंगे। बुद्धि से हमें सोचना है कि भाई सत्य क्या है और सत्य पर चलना है, क्योंकि आगे का जीवन सभी अपना अपना जीवन जीना है और उसके लिए कार्य करना है। तो सत्य को ग्रहण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी कि भाई क्या क्या क्रूतियाँ थी और आर्य समाज ने इन सब पे क्या क्या कार्य किया बताया। और जब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। कांग्रेस की प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन हु टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट आर आर्य समाजी, वो आर्य समाजी थे। एक रिपोर्ट कहती करीब 70-80% लोग आर्य समाजी थे या आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थे, जो क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेते थे। और ये कार्य 1857 उससे पहले से शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति के पीछे खाप पंचायतें होती थी, तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु दंडी ब्रजानंद सरस्वती जी उन सभाओं को लेते थे और जो राजे रजवाड़े थे उन सबको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते थे और बताते थे कि भाई स्वतंत्रता के लिए आपको कार्य करना है, स्वदेशी राज ही सबसे उत्तम है। इस प्रकार से तो ये कार्य 1857 से पहले से ही चालू हो गया था। और साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में राष्ट्रीयता की भावना भरी, लोगों को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। और हम जब सुनते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सबसे पहले जो स्वराज शब्द है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश में लिखा कि भाई कि आपके लिए, आपको हमेशा स्वराज के लिए कल्पना करनी है और स्वदेशी जो राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। 1857 की क्रांति के बाद जब रानी विक्टोरिया आ गई और उन्होंने कहा कि भाई अब
भारत की बागडोर उनके हाथ में है और वो देखेंगी। तो एक प्रकार से प्रचारित किया गया कि माँ के समान रानी विक्टोरिया का हाथ भारत पर रहेगा और वो माँ के समान आपकी सेवा करेंगी, ये आपका ध्यान रखेंगी। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि कोई भी राज्य, विदेशी राज्य, चाहे वो माता पिता के समान ही सुखदायक क्यों ना हो, लेकिन वह स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता, कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। इसलिए हमें हमेशा स्वदेशी राज्य के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो ये मूल सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने डाले। और जब हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी थे, अगर उनकी जो बैरकों में उनकी जब तलाशी ली जाती थी तो बहुत सारे क्रांतिकारियों के तकिए के नीचे सत्याग्रह प्रकाश मिलती थी, क्योंकि स्वदेशी की प्रेरणा देने वाला कोई ग्रंथ उस समय मौजूद था तो वो था सत्याग्रह प्रकाश। तो अनेक जो क्रांतिकारी हुए, आप किसी भी क्रांतिकारी का नाम ले लें, भगत सिंह ले लें, चंद्रशेखर आज़ाद ले लें, रोशन सिंह लोहरी ले लें, लाला लाजपत राय ले लें, श्यामजी कृष्ण वर्मा ले लें, वीर सावरकर ले लें, ये लोग या तो आर्य समाजी थे या आर्य समाज से प्रभावित थे बहुत अच्छी से। तो ये सारे कार्य आर्य समाज ने उस समय किए। और सरदार पटेल कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज लेड बाय द फाउंडर ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ ना कि इन सारे क्रांतिकारियों का मूल आर्य समाज या महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों थे, प्रेरणा स्रोत आर्य समाज या महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों थे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। एक बार अंग्रेजी अफसर महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने आता है, वो कहता है कि स्वामी जी, आप इतनी स्वतंत्रता से किसी भी मत पंथ संप्रदाय का खंडन मंडन करते रहते हैं और आपकी सभाओं में अंग्रेजी सरकार इतनी सुंदर व्यवस्था कराती है, पुलिस की व्यवस्था होती है, तो आप ईश्वर से जब भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें अंग्रेजी राज की उन्नति के लिए प्रार्थना किया करिए। तो उस समय तुरंत स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं कि भाई मैं तो प्रतिक्षण ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये अंग्रेजी शासन जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए भारत देश से। तो इतनी हिम्मत रखने वाला कोई सन्यासी उस समय था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इससे उनके मन में प्रेरणा आती है। एक तरफ तो काशी में जब ये जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे लॉर्ड रिपन, वो जब इंग्लैंड जाते हैं तो काशी के पंडित उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं और बग्घी लाई जाती है, और बग्घी में बैलों की जगह वो खुद उसमें लग जाते हैं और खींचते हैं। तो और एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जो इनके विरोध में पुस्तकें लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, व्याख्यान देते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती सारे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे। तो जितने भी आप क्रांतिकारी लें, इनको अगर कभी भी किसी मदद की या शरण की आवश्यकता होती थी तो वे आर्य समाज मंदिरों में जाते थे, कि उन्हें पता था कि ये वो जगह है जहाँ पर उन्हें जरूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज में ही रहते थे। उनके पिताजी ने कहा, या तू घर छोड़ दे, आर्य समाज छोड़ दे। उन्होंने घर छोड़ दिया, आर्य समाज में रहने लगे। तो इस प्रकार से क्रांतिकारियों का निर्माण आर्य समाज ने किया है। और जो क्रांति सिर्फ आंदोलन नहीं, जो भी राष्ट्रीयता के लिए जो जरूरत की चीजें थी उन सारी चीजों पर कार्य किया गया। अब आप देखें कि लाला लाजपत राय कहते हैं आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। तो कितना बड़ा कितने ज़्यादा प्रभावित रहे होंगे क्रांतिकारी लोग आर्य समाज की विचारधारा से, और कितना बड़ा कार्य आर्य समाज उस समय कर रहा होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो जब ये लगा कि भाई हमारे पास खुद का बैंक होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी पूंजी किसी बैंकों में, अंग्रेजी बैंकों में जमा करते हैं तो हो सकता है वो सुरक्षित ना हो, तो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए स्थापना करनी थी अपने बैंकों की। तो उस समय लाला लाजपत राय हुए, दयाल सिंह मजीठिया हुए, लाला हरकृष्ण लाल हुए, इन लोगों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी, क्योंकि हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए थी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस चाहिए था, जिससे कि स्वदेशी बिजनेसेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, जो भी है। तो ये सारे कार्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आर्य समाज की प्रेरणा से रखी गई। उसके बाद आप देखें श्यामजी कृष्ण वर्मा जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, उन्होंने
लंदन में जाकर इंडिया हाउस की स्थापना करी। इधर से जो बच्चे उधर पढ़ने जाते थे उनको वहाँ रखना और उनके अंदर स्वतंत्रता के, क्रांति के बीज को बोना, ये कार्य उस हाउस में होता था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का आप देख लीजिए, इंडिया हाउस ले लीजिए, वीर सावरकर हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए। तो ये लगभग 80% आर्य समाजी जो थे वो इन्फ्लुएंस थे आर्य समाज की विचारधारा से। बाकी आप और भी अगर मैं प्रमाण दूं तो क्या जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसके बाद है ना लोग डर गए कि भाई रैली निकालेंगे, ये सब तो इस प्रकार से नरसंहार होगा। तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने एक रैली की अध्यक्षता की और उन्होंने रैली निकाली चांदनी चौक से। तो सामने पुलिस वाले आकर वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग के सामने बंदूक लेके खड़े हो गए। तो स्वामी जी सबसे आगे गए और अपनी छाती, वो शॉल पहनते थे तो खोल के कहते हैं कि भाई चलाओ गोली। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य आर्य समाज ने स्वतंत्रता के क्षेत्र में किए हैं। जो तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, आखिर तो गिनती नहीं है कि कितने कार्य किए हैं, कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। बाकी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि लोग जानें, थोड़ा पढ़ें, तो क्योंकि साहित्य बहुत है, अच्छी चीज़ें बहुत हैं, बस हमें जानने की आवश्यकता है। तो अगर आप इससे जुड़ेंगे, इसके बारे में पता करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। बाकी आपने सुना हो इधर तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।